नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एवांस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आपको पता है, धीरे-धीरे मार्केट में स्थिति कभी तो बिगड़ रही है, कभी सुधर रही है। ऐसे में एवांस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के ऊपर भर-भर के सवाल आ रहे हैं। तो वैसे दोस्तों सवाल आने भी चाहिए क्योंकि स्थिति काफ़ी बिगड़ रही है कंपनी की। जहाँ पे एक टाइम पे ये कंपनी मार्केट में ₹3.15 के हाई पे थी, वहीं पे आज कंपनी की स्थिति बन गई है कि कंपनी अपने धीरे-धीरे आज 52 वीक के नियर के आसपास जाने की कोशिश कर रही है। जानेंगे आगे कि क्या होगा कंपनी में। बाय द वे फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर क्या बोल रहा है, इन्वेस्टर क्या बोल रहे हैं, एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं कंपनी में, और साथ में कंपनी का फ्यूचर क्या ग्रोथ करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि इसके ऊपर इन्वेस्टर पैनिक हो रहे हैं। देखो दोस्तों, कहीं ना कहीं पैनिक होने भी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि स्थिति कभी तो सुधर रही है तो कभी बिगड़ रही है। ये बात आप ध्यान सुनना है यहाँ पे। अभी दोस्तों कंपनी की प्राइस चल रही है मार्केट में ₹2.05 के आसपास। लेकिन दोस्तों अगर मैं स्थिति देखूँगा कंपनी के फ्यूचर की ग्रोथ के लिए, तो कंपनी की प्राइस काफ़ी कम है यहाँ पे, क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी ने अपना सर्किट बदलाव किया सर्किट में, उस हिसाब से बोलूँगा मैं कि कहीं ना कहीं कंपनी कुछ अलग खेल कर सकती है। और जिन जिन दोस्तों के पास अभी स्टॉक पड़ा है, उनको जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि अच्छा खासा प्रॉफिट होता होगा कंपनी में। किसी किसी इन्वेस्टर का दोस्त जिन्होंने ₹2 से नीचे की बाइंग प्राइस की थी, उनका शायद लॉस होता होगा। बाकी जहाँ तक मेरे को लग रहा है, लोगों का दोस्तों कंपनी में अच्छा खासा प्रॉफिट होता होगा। यहाँ पे स्थिति में सुधार भी हो रहा है, कभी कभी अप साइड तो कभी एलसी कभी यूसी में कंपनी परफॉर्मेंस कर रही है। दोस्तों मैंने आपको कई वीडियो में एक बात कही थी, शायद आपको याद होगा, कि ऐसे मौके पे, ऐसी स्थिति में आपको एक बात का ध्यान रखना है, गिरावट से डरना दोस्तों बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखो इस बात से मैं खुद एग्री कर रहा हूँ कि वाकई में कंपनी की स्थिति खराब हो चुकी है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी आ रहा है कि क्या ये कंपनी मार्केट में कुछ बड़ा कर सकती है या नहीं करेगी यहाँ पे। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टर धीरे धीरे एक ही कमेंट कर रहे हैं अब कि ये कंपनी कहाँ जाके रुकेगी। देखो मैंने आपको शुरुआत में बोल दिया है कि अगर यही माहौल चलेगा एलसी में कंपनी का गिरावट में, तो आपको दोस्तों डरना बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं रुकना स्टॉक कंपनी को स्टॉप लगाना तय है यहाँ पे, क्योंकि अभी स्थिति वाकई में खराब चल रही है। ये अगर यही माहौल चलेगा कंपनी का, तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे कंपनी अपने 52 वीक लो पे भी जा सकती है। लेकिन एक बात मैं बोल दूं आपको, यहाँ पे डरना दोस्तों आपको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि एवांस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का बीता फ्यूचर काफी मजबूत है। अगर आप इसी फ्यूचर को लेके कंपनी में ये उम्मीद लगा के बैठे हो कि यूटर्न लेगा, तो देखो बहुत जल्द कंपनी यूटर्न ले सकती है। चलिए देखते हैं बीते फ्राइडे को क्या कारोबार हुआ है। 4.5 से 5% का एलसी लगा कंपनी में, जो कि बीते, अगर मैं आपके सामने 5 डे का चार्ट ओपन करूंगा, तो 5 डे में सर्किट में लोअर लोअर ही चला। यहाँ पे देख लो, ये लोअर लोअर फिर लोअर सर्किट लगा है। अगर सर्किट को देख के आप ये बोल रहे हो कि कंपनी क्या करेगी, तो देखो एक बात मैं बोल दूं आपको, यहाँ पे लोअर सर्किट बहुत जल्द कंपनी का बदलने वाला है, क्योंकि अब इन्वेस्टर का भी सवाल आ रहे हैं। और हाँ, मुझे लग रहा है कि नहीं, कंपनी कुछ बड़ा अनाउंसमेंट भी करने वाली है। फिलहाल अगर मैं आपके सामने डिस्प्ले को शो करवाऊंगा आपके यहाँ पे कि क्या होगा कंपनी का, देखो सबसे पहले एक बात आप मत भूलना, यहाँ पे धीरे धीरे कंपनी ग्रोथ करेगी मार्केट में। आपके सामने एक मंथ का चार्ट ओपन कर दिया है मैंने, जिसमें 3.15 का हाई था, जबकि 3.15 से अभी तक कंपनी में 35% की गिरावट हो चुकी है। और इन्वेस्टर भी पैनिक हो रहे हैं कि यार मेरा इतना लॉस हो रहा है, क्या करूं मैं, क्या करूं। देखो वाकई में बात तो सच है कहीं ना कहीं कि वाकई में पैनिक होना जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि कंपनी से भी एक ही उम्मीद है कि यूटर्न ले ले यहाँ पे। तो ये अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि अगर एक बार यूटर्न ले ले तो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छी अपडेट मिल सकती है हमको। सबसे पहले मैं अपडेट जाऊंगा अपडेट पे, जो कि अभी तक कंपनी ने अपना Q2 का डेट अनाउंसमेंट नहीं किया है, और ना ही कंपनी ने 10 अक्टूबर के बाद अभी तक कोई अनाउंसमेंट किया है। यानी कि पूरा महीना ऐसे निकाल दिया है। एक महीने में एक अपडेट दी है कंपनी ने, जिसमें कंपनी ने सर्टिफिकेट रिसीव फ्रॉम MS पूर्वा रजिस्ट्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड RTA ऑफ द कंपनी
फॉर द क्वार्टर एंडेड वगैरह वगैरह ये अपडेट दिया है कंपनी ने यहाँ पे। लेकिन एक बात मैं बोल दूं आपको यहाँ पे, कोशिश करना, धीरे 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 बहुत ही जल्द कंपनी कुछ बड़ा करने वाली है। और वैसे ऑल ओवर आपको पता तो ही सही है, यहाँ पे कभी अप साइड तो कभी एलसी में कंपनी परफॉर्मेंस कर रही है। जो जो इन्वेस्टर अगर कंपनी को फ्यूचर के लिए देख रहे हो तो उसको एक बात मैं बोल दूं आपको यहाँ पे, अगर आप इस उम्मीद से बैठे हो कि कंपनी वैसे प्रमोटर होल्डिंग देख के कंपनी में आप फ्यूचर तय कर रहे हो तो नहीं कर सकते आप यहाँ पे, क्योंकि ये प्रमोटर होल्डिंग है ना, ये काफी कम है यहाँ पे। एक टाइम पे प्रमोटर होल्डिंग 0.88 था, फिर 0.68 पे आया, उसके बाद यही लोक हो गया है, जो कि 2 4 6 8 9 क्वार्टर से सेम चल रहा है। बाकी 3 क्वार्टर से 0.88 था यहाँ पे। पब्लिक के पास 99.33% स्टेक पड़ी है यहाँ पे। तो ये भी ठीक है, कोई खास नहीं, ठीक है अभी बोल सकते हो, मैं भी ठीक है। अगर मैं आपके सामने डिस्प्ले को शो करवाऊं तो इस चार्ट को देख लो आप यहाँ पे, ये चार्ट अभी रिपीट हो रहा है, लेकिन अभी तक कंपनी कंपनी की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया यहाँ पे कि चार्ट कब तक बदलने वाला है। क्योंकि जो स्थिति बन रही है, अगर उसको देख के बोलूँ यहाँ पे दोस्तों, तो एक बात मैं बोल दूं आपको यहाँ पे, कंपनी कुछ वाकई में बड़ा करने वाली है यहाँ पे। अब तो एक ही उम्मीद है कि बहुत जल्द एक बार यूटर्न ले ले कंपनी, तो हमारे लिए काफी अच्छी बात हो जाएगी यार। चलो शुरुआत हो चुकी है। वॉल्यूम में बहुत गिरावट आई है कंपनी में, जहाँ पे एक टाइम पे वॉल्यूम कंपनी का तगड़ा हो रहा था, वॉल्यूम आज 3 करोड़ 5 लाख 3 लाख के आसपास का वॉल्यूम आ चुका है। यानी कि कंपनी में बहुत गिरावट आई है वॉल्यूम में यहाँ पे। ये भी एक कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पे। देख लो आप यहाँ पे, फ्राइडे को 8 लाख था, बीते एक दिन पहले कंपनी में 8 लाख वॉल्यूम था, उससे पहले एक वीक में एवरेज 8 लाख हो रहा है, जबकि 97 या 1 करोड़ मान लो आप यहाँ पे एक मंथ के एवरेज में। क्योंकि देखो उस टाइम पे कंपनी बैक टू बैक अपर सर्किट लगा रही थी, और अपर सर्किट लगने के बावजूद भी दोस्तों कंपनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस किया है यहाँ पे। बाकी मैं तो आपको यही कहूंगा कि अगर आपके पास स्टॉक पड़ा है दोस्तों, तो आपको वेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि देखो वेट करने के अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन कोई अभी अवेलेबल नहीं है। बाकी अगर बाय द वे फ्यूचर की ग्रोथ देख रहे हो आप यहाँ पे तो देख सकते हो, क्योंकि फ्यूचर में कंपनी ने ग्रोथ करवाई है आपके सामने यहाँ पे। जबकि 0.52 पे कंपनी थी मार्केट में, जबकि उसी प्राइस को छोड़ के कंपनी अभी रिसेंटली मार्केट में 3.15 पे आ चुकी है। तो ये कोई छोटी बड़ी प्राइस नहीं है कंपनी के लिए, सारे रिकॉर्ड कंपनी ने तोड़ के रख दिए हैं। बाकी अगर आपके पोर्टफोलियो में दोस्तों स्टॉक पड़ा है, तो मैं तो यही कहूंगा यहाँ पे कि धीरे 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 एक नई प्राइस पे टच कंपनी बहुत जल्द टच कर सकती है। अब बाकी अगर आप कंपनी में रिसेंटली फ्राइडे का वॉल्यूम देखोगे आप, तो अच्छा खासा वॉल्यूम था, जबकि 100% अभी भी बायर एक्टिव है कंपनी में। और कुछ ऐसे भी कमेंट आ रहे हैं नेगेटिव कमेंट, तो नेगेटिव कमेंट का आप ध्यान नहीं देना है आपको यहाँ पे। बाकी आपको दोस्तों अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो यहाँ पे, तो सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो, ताकि दोस्तों जब भी कोई नई वीडियो मिलेगी, जब भी कंपनी के ऊपर एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई नई गुड न्यूज आएगी, तो सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे दूंगा यहाँ पे। बाकी अगर जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। अभी ये तो आपका मोटिवेशन है, मेरा मोटिवेशन बढ़ सकेगा यहाँ पे। बाकी धन्यवाद दोस्तों।